लंदन में इन्वेस्ट इन उत्तराखंड मिशन के अंतर्गत पूसा ब्रेको लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ का एमओयू किया गया। सरकार की पारदर्शी नीति की वजह से आज उत्तराखंड निवेशकों की पहली पसंद बना। ये अपने ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री ने डाला है। ये कंपनी कौन है, इस पर अगर हम जाएं इसको मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। एक गाजियाबाद की कंपनी, गाजियाबाद का एड्रेस है और ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही है। ये रोपवे बनाने का महारत हासिल इस कंपनी को है। तो ये तो गाजियाबाद और दिल्ली बैठ के भी हो सकता था। इसमें जो बड़ी बात है वो दैनिक जागरण में एक न्यूज छपी थी, उस न्यूज का हवाला मैं दे रहा हूं, जिसमें दिया गया है कि रोपवे कंपनी पूसा ब्रेको से रोपवे संचालन का काम वापस ले लिया गया है। नगर आयुक्त दीनानंद सरस्वती ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बोर्ड बैठक में रोपवे कंपनी की लीज अवधि बढ़ाए जाने को लेकर शासन से शिकायत की गई थी। इस कंपनी के को बिना एमओयू के कई वर्षों तक के इसके लाइसेंस को बढ़ाने की सिफारिश कुछ लोगों के द्वारा की गई, जिसका विरोध हुआ। उसके बाद इस कंपनी का जो करार था उसको आगे न बढ़ाते उसको कैंसिल किया गया। और अधिकारियों ने ये कहा 20 साल तक इसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसको कैंसिल किया गया। अब 8 से 10 करोड़ हो सकती आई, ये भी अधिकारियों ने स्वीकार किया। कंपनी का करार खत्म करने से 8 से 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय मिलेगी। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं वो समाज को बांटते हैं, लोगों को आपस में भिड़ाते हैं और तब कहीं ना कहीं उनका मंतव्य, उनका मकसद पूरा होता है। फूट करो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेज यहाँ देकर गए हैं, उसी के रास्ते पर जो सत्तारूढ़ दल है वो अब चल रहा है। और यहाँ बेमतलब दंगे भड़काकर समाज में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जातीय उन्माद पैदा किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपका धर्म संकट में है, आप खतरे में हैं और कहीं ना कहीं इसके बलबूते अपनी नाकामी को छुपाए। डेंगू भी बहुत ज़्यादा है प्रदेश में, क्या आप चेक कर रहे हैं अस्पताल में जाके, क्योंकि विपक्ष अब तो डेंगू समाप्ति की ओर है, लेकिन हाँ जब डेंगू चरम पर था तब निश्चित रूप से बहुत ही विकट स्थिति प्रदेश की हो गई थी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो मैदानी इलाके हैं, लेकिन हमारे पर्वतीय अंचलों में तक डेंगू की जो मार थी वो पहुंच रही थी। और इसमें पूरी की पूरी गलती स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की। अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन ने भी कोताही बरती, उसने भी मॉनिटर नहीं किया। जिला प्रशासन को, डीएम साहिबा को मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए था। प्री मॉनसून जो तैयारी होती है वो कंप्लीटली नदारत दिखी और ड्यूरिंग द मॉनसून इनको पता है कि हर साल डेंगू होता ही होता है, चाहे कम को हो चाहे ज़्यादा को हो, उसका व्यापकता कम हो सकती है, लेकिन डेंगू होना लाजमी है। मच्छर उस समय लावा बनाता है, ये सर्वविदित फैक्ट है। उसके बावजूद फॉगिंग नहीं कराई गई, नाले साफ नहीं कराए गए, लोगों में जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, नगर निगम की टीम पूरी तरह से नदारत दिखी और स्वास्थ्य महकमे ने एक भी बैठक डेंगू के लिए नहीं ली और खामियाजा आज प्रदेश ने इस तरह भुगता है कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बेरोजगारी जो है प्रदेश में वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या लगता है? देखिए, अक्टूबर 2022 में जो उत्तराखंड की बेरोजगारी दर थी वो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर के आसपास थी, यानी 4.1। आज सितंबर 2023 में हम खड़े हैं, आज बेरोजगारी दर 7.6 हो गई, यानी कि लगभग दुगनी। इसका मतलब सरकार सिर्फ गाल बजा रही है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही है। असल में न मंशा है न इच्छा शक्ति है युवाओं के लिए कुछ करने की। केवल और केवल धर्म की आड़ लेकर, सेना की आड़ लेकर या अनर्गल बातों की आड़ लेकर यहाँ पर वोट उगाही की कोशिश की जाती है। झूठ फैलाया जाता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोपा जाता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेगी, लेकिन असल में
सच्चाई सिर्फ इतनी है कि भाजपा झूठ और आडंबर पर बैठी हुई पार्टी है। प्रदेश के युवाओं को 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करने के बाद आज युवाओं के ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं वो लीक किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने लीक किए वो भाजपा से उनके तार जुड़े हुए हैं, फिर उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। महिला आरक्षण आ गया देश में, बिल पास कर दिया है, तो सरकार क्या कहीं ना कहीं इस महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है? देखिए, जैसे खजूर के पेड़ पर खजूर दिखता है आपको, उसी तरह का ये महिला बिल है। किसी को खाने को मिल नहीं रहा है और खुद भाजपा के लोग नहीं बता सकते कि ये महिला आरक्षण बिल लागू किस तारीख से होगा। हम तो पूछ रहे, तारीख भी छोड़ दीजिए, सन बता दीजिए। 2029 में जब लोकसभा चुनाव है तब से लागू करोगे, 2034 में चुनाव है तब लागू करोगे, या 39 में लागू करोगे? लेकिन वो बता नहीं पा रहे। ये सिर्फ शिकवा है। उसी तरह से जिस तरह से MSP का किसानों को वादा, 2 करोड़ नौकरियों का युवाओं को वादा, 100 स्मार्ट सिटीज का वादा, गांव गोद लेने का वादा, काला धन वापस लाने का वादा, स्वच्छ भारत बनाने का वादा, नमामि गंगे का वादा, तो ये सब वादे ही रह गए। उसी तरह से और शरीफा छुड़ा गया।